हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2 जो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हम कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सो ये पेपर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जो गेस पेपर एंड इंपॉर्टेंट पेपर, 4 गेस पेपर, 3 इंपॉर्टेंट पेपर, ये 7 पेपर अगर आप कर लेते हैं तो यू विल गेट 40 आउट ऑफ 40। सो यहाँ पर ये पेपर नंबर 2 है इंपॉर्टेंट पेपर का। तो अगर जो न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ जो है भेजने वाला हूं, भेज दिया हूं। और अगर आपने पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं पेपर का। ओके, नाउ द चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 1, टू सॉल्व x plus y 3x minus 2y is equal to 4 by determinant method find d। तो सिंपल है, आपको यहाँ पर डी फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो है आपको डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हैं। जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 1, तो मैं पहले पेन ले लूं, मेरी ब्लैक वाली पेन लेना पड़ेगा मुझे। ओके, 1 एंड देन ये A1 हो गया, A2 दैट मीन्स 3 है। सो ये रफ वर्क है हमारा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर। प्लीज नोट -2। सो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 minus 3 1 is 3, so you will get -5. So option C is the correct option. Okay, now the second one, x square plus kx plus k is equal to 0, x square plus kx plus k is equal to 0, the roots of quadratic equation are real and equal, find k। so यहाँ पर सिंपली आपको x square plus kx plus k is equal to 0, इसकी प्लेस पे आपको यहाँ पर जो उसके रूट है इक्वल एंड रियल है, तो a इज इक्वल टू आपको 1 निकालना पड़ेगा यहाँ पर, इसका जो कोएफिशिएंट है। नाउ b इज इक्वल टू k आएगा एंड c इज इक्वल टू आल्सो k, राइट। सो अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आप फाइंड आउट करेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट मीन्स 1, c यानी k। सो डेल्टा इज इक्वल टू, अब रियल एंड इक्वल गिवन है, सो ये 0 लेंगे हम, तो k स्क्वायर माइनस 4k, राइट। सो अब देखो यहां पर अगर मैं k कॉमन निकालता हूं, अगर मैं इसको नीचे सॉल्व कर देता हूं। अगर मैं यहां से मेरे पास आया है 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4k, और अगर मैं k कॉमन निकालता हूं तो 0 इज इक्वल टू k माइनस 4। सो ये दोनों इक्वल 0 है, तो सो k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 4 इक्वल टू 0। सो -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू +4। तो 2 आंसर मुझे यहाँ पर मिल रहा है, और वो 2 आंसर है 0 एंड 4। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 इज, सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3। सो यहां पर 5 मल्टीपल ऑफ 3 दैट मीन्स ये एपी का क्वेश्चन है। सो आपको इसको कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए शॉर्ट में करेंगे तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं, जैसे सम फाइंड आउट करना है हमको। तो पहला हमारे पास आएगा 3, फर्स्ट 5 हो रहा है ना 3, फिर 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15। ये 5 मल्टीपल हो गए। अब इसका सम या तो आप डायरेक्ट सम करके देखो, या फिर आप फार्मूला यूज करके भी आप इसको सम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो एक 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, नो प्रॉब्लम। आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं इससे कोई भी लेना देना नहीं है, बस आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है। सो ये 6 9 9 18, 18 प्लस यहाँ पर 12, तो ये हो जाएगा 30 40 एंड 45। देखिए सिंपल जो है 45 आपका आंसर आ जाएगा। A die is rolled. What is the probability that the number appearing on upper face is less than 3? Less than 3. A die is rolled. Less than 3 that means 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 2 आ रहा है, और डाई रोल होता है तो अपॉन 6 होता है, बिकॉज नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S जो है 2 अपॉन 6 होगा। 2 1 2, 2 3 6, दैट मीन्स 1 अपॉन 3। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
देखिए मैं ये सब शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि आप यह इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है, अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, तो जो गिवन है आपको पेपर में कैसे सॉल्व करना है वो देख लीजिए। जो गिवन है पहले उसको लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, probability of A is equal to 1 upon 5, and then we have to find out number of S is equal to what. So तो probability of A, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ A दैट मीन्स वी हैव 2, नंबर ऑफ S हमको फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एस 1 नंबर ऑफ एस 5 2 10। सो हमारे पास नंबर ऑफ एस की वैल्यू आ गई 10। सिंपल है। अगर आपने ये लिखा है फॉर्मूला आपको हाफ मार्क्स, आंसर आपका करेक्ट आया आपको हाफ मार्क्स, इस तरह 1 मार्क्स यहां पर आपको कैरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द राइट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 4 and 7। देखो 2 वेरिएबल होते हैं, लेट वेरिएबल 1 x एंड सेकंड वेरिएबल बी y, ये हमने ले लिया 2 वेरिएबल। अब हमको एक लीनियर इक्वेशन ओनली लिखना है। देखो क्वेश्चन का वेटेज देखो 1 मार्क्स है, तो 1 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, ये दोनों की प्लस कर दीजिए आप, तो 4 प्लस 7 दैट मीन्स 11। सो x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म हो गई है। बस इतना ही आपको लिखना है, 1 मार्क्स यहां पर आपको मिल जाएगा। ये जो है स्किल के ऊपर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एंड डी फॉर एन एपी। सो एपी हम यहां से लिखते हैं पहले 1, 4, 7, 10, राइट, ये हमारा एपी है। सो ए हमारे पास आएगा फर्स्ट टर्म, तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, ये आपको मिल गया हाफ मार्क्स। सो आप डी फाइंड आउट करेंगे, सो डी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो वैल्यू पुट करेंगे, दैट मीन्स 4 माइनस 1, दैट मीन्स 4 में से 1 गया, दैट मीन्स 3। सो डी आ गया हमारे पास 3, ये आपने फाइंड आउट किया, इसके आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। सो ये 1 मार्क्स यहां पर आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमको रूट लिखना है। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का वेटेज देखना है कितने मार्क्स का है, उस पॉइंट से ही उसको फिर हमको सॉल्व करना है। जब हम मॉडरेशन करते हैं पेपर का जब हम लोग, तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं आपने क्या किया, हमको सब स्टेप्स चाहिए, जो स्टेप से हमको मार्क्स देना है। तो पहली स्टेप्स हमने ये लिख लिए। अब पहली स्टेप इसमें क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट जो 0 के इक्वल है, तो इसको सेपरेट कर दीजिए, 3 माइनस 5 इक्वल टू 0 और p प्लस 3 इक्वल टू 0। सो माइनस 5 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 5 एंड और p इज इक्वल टू, ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। सो हमारे पास जो रूट्स आएंगे, सो हम लिखेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5, माइनस 3। इस तरह कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स यहाँ पर इजीली जो है मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का बी था। क्वेश्चन नंबर 2 हम एक्टिविटी देखते हैं। देखिए ये एक्टिविटी है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है बट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। a इज इक्वल टू -1 फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, d 1/2 गिवन है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। अब फर्स्ट 4 टर्म हमको जो है फाइंड आउट करना है। देखिए t1, ये t1 है, ये -1 ऑलरेडी है। सो t2 है t1 प्लस d और t1 वैल्यू है -1। सो d की वैल्यू हमारे पास है -1/2। सो सिंपली यहां पर लिखिए आप -1/2। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं यहां पर आप लोगों के लिए, -1 एंड देन प्लस माइनस माइनस, सो -1/2। अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है।
तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 1 जा 2 दैट मीन्स -2, 1 1 जा 1 एंड अपॉन 2 1 जा 2। सिंपली आप ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस प्लस, सो -3 बिगर्स की नंबर लगेंगी, साइन लगेंगी एंड 2 एज इट इज। सो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर -3/2। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप देखो, देखो यहाँ पर -3/2। अगर आपको थोड़ी सी समझ होती है, अगर आपको थोड़ा सा अगर इसमें मतलब कॉन्फिडेंस है, तो आप ये वैल्यू देखो T2 की है, डायरेक्ट यहां से उठा के ले सकते हैं, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। बट नहीं समझ में आता है, एग्जाम में कुछ ध्यान में नहीं रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अब 3 - 2 प्लस T2 की वैल्यू हो गई -3/2 एंड D की वैल्यू है -1/2, इसकी प्लेस पे रख देंगे। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, तो देखो T3 क्या आ रहा है, अब -2 आ रहा है और -2 गिवन है, ठीक है। -2 -1/2 इज इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके आगे हमारे पास वैल्यू नहीं है और ये लास्ट बॉक्स है हमारा, तो हमारे पास है -2 प्लस -1/2। सिंपली जैसे हमने इसको सॉल्व किया था, सिमिलरली यहां भी समझ लो, अपॉन में यहां पर 1 है, सो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 -4, ये प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 एंड 2 1 जा 2, राइट। चलो थोड़ा नीचे पढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स -5 एंड अपॉन 2, सो ये बॉक्स में आएगा -5/2। करेक्ट अगर आप भरते हो पूरा, तो यहां पर आपको जो है 2 मार्क्स कैरी हो जाएंगे, मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पेपर बड़ा है तो मुझे थोड़ा सा जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है वो स्पीड में करना होगा। अब देखिए इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे हम, ये सब हल सॉल्व करने का आपको आवश्यकता नहीं है, गरज नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिखो ना यार, ये x की वैल्यू 3 है, 3 में आप क्या मिलाएगी कि आंसर ही 3 आ जाए, तो 0 मिलाना पड़ेगा, 0 मिला दिया, दैट मीन इसको देख कर लिखेंगे 3,0, तो यहाँ पर 0 लिख दिए। अब देखिए ये 1 है, 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। आपके 1 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए इसको देखकर लिखने में, क्योंकि 1,2 यहाँ पर गिवन था, तो एक में 1 है, तो ये बॉक्स में 2 लिख दीजिए आप सिंपली, ये तो फिल है। अब ये बॉक्स आपको कंप्लीट करना है, तो ये बॉक्स के लिए क्या करना है कि अगर मैं y की प्लेस पे 5 रखता हूं, y की प्लेस पे अगर मैं 5 रखता हूं, मैं इसको आपको फाइंड आउट करके बताता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y की प्लेस पे 5 रखा, x हमको फाइंड आउट करना है, 3 एज इट इज, 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 3 - 5, सो x इज इक्वल टू -2 बिकॉज 3 में से 5 नहीं हो जाता है, 5 में से 3 निकालेंगे तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिंपली -2 आंसर आएगा और ये बॉक्स में आएगा -2,5। कंप्लीट हो गई आपकी एक्टिविटी, 2 मार्क्स, 4 बॉक्सेस अपने आप सही फिल किया, आपको 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये ग्राफ की एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, आई सकती है। चलो 2 कॉइन कितने टॉस्ट है हमारे पास, 2 कॉइन्स आर टॉस्ट। 2 कॉइन्स के लिए हमारे पास सैंपल इस पे जाता है HH, तो ये बॉक्स में आप सिंपली H लिखिए, तो आपका पहला बॉक्स फिल हो जाएगा, HT TH एंड देन TT, सो TT हमारे पास आ गया। अब नंबर ऑफ S यहाँ पर देखिए कुछ नहीं गिवन, आपको भी कुछ करने की जरूरत नहीं, 4 बॉक्स आपको फिलअप करना है, नो टेंशन। ओके, टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, देखिए 1 हेड इसमें भी है, तो ये 2 हेड है, दैट मीन्स एटलीस्ट 1 चाहिए, तो हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और TH ऑलरेडी है तो यहाँ पर आएगा HT, ये फिल हो गया हमारा। सो गेटिंग नो हेड, अब नो हेड दैट मीन ओनली टेल आएगा, तो मैं इसको पहले जगह पे लिख लेता हूँ, ये भाग रहा है बार बार, तो यहाँ पर नो हेड तो ओनली टेल, तो ओनली टेल इसमें TT। देखिए एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, ये हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स आपको यहाँ पर इजी हो जाएगा। तो ये सिंपल एक्टिविटी थी, इवेंट ए और इवेंट बी दोनों की। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का भी, सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर एक दिया है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx - 15 = 0 इज -3। सो वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन है, देयरफॉर हम लेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, x² - kx - 15 = 0, so one root, therefore x is equal to -3,
सो x की प्लेस पे हम -3 रखेंगे तो यहां लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। तो चलिए इक्वेशन लिख के उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, -15 इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू है -3, सो -3 का स्क्वायर माइनस के इंटू -3 एंड -15 इक्वल टू 0। माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, सो डोंट वरी, 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए आप, माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 3k एंड -15 एज इट इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 9 माइनस 15, सो ये k एज इट इज रखिए यहाँ पर, और 9 माइनस 15 दैट मीन्स अगर आप 15 में से 9 निकालते हैं तो यू विल गेट -6। व्हाई -6? बिकॉज 15 इज अ बिगर नंबर, 3k इज इक्वल टू 0। सो -6 को आप इधर ले जाएंगे तो 3k इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। सो अब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो k इज इक्वल टू 6/3, 3 2 6, that means k is equal to 2, the value of k is 2। सिंपल, आपको सिर्फ x is equal to -3 पुट कर देना है और उसको सॉल्व करना है, आपको k की कीमत यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ 2 coin are tossed, find the probability of the following event: getting at least one head, getting no head। सबसे पहले आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस s लिखना है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास है 2 coin are tossed, दैट मीन्स पहले में आएगा हेड हेड, सेकंड में आएगा हेड टेल, थर्ड में आएगा टेल हेड, ऑड हेड टेल टेल। तो ये नंबर ऑफ स्पेस जो हो जाएगी आपके, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये हो जाएगी 4, ये ऑलरेडी फिक्स है, राइट। अब इवेंट ए ये हमको फाइंड आउट करना है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, राइट। अब इसमें से वन हेड, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड, ज्यादा होंगे मे बी नो प्रॉब्लम, ज्यादा हो सकते हैं, बट उसने बोला कम से कम एक हेड तो चाहिए। तो एटलीस्ट वन हेड अभी हमने यहां पर दिया है एक्टिविटी में, तो आप देखेंगे यहां पर वैसे ही एक क्वेश्चन है यहां पर। तो a इज इक्वल टू एटलीस्ट वन हेड HH, HT एंड TH। देखिए एटलीस्ट वन हेड तीनों में है, तो वन से अगर ज्यादा भी होता है तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट चाहिए हमको वन हेड। तो नंबर ऑफ a इट विल बिकम 3, राइट। चलो ओके, सो अब ये हो गया हमारे पास। तो इसका हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ s, so it will become number of a that means 3, number of s that means 4, so probability of a is equal to 3/4। now the event b, getting no head, no head that means यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी में किया है वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया, इवेंट बी गेटिंग नो हेड, so b is equal to, you will get no head that means only tail, so only tail that means TT, so number of b is equal to 1, so probability of b is equal to number of b upon number of s, that means number of b 1 and number of s 4, so 1/4। सिंपल, आपके पास ये जो है क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इजी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट, सो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहां से हमको क्या करना है, अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमको सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इसको कंपेयर करेंगे हम, कंपेयरिंग,
So comparing given equation, comparing by ax square plus bx plus c इज इक्वल टू 0। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो हमको ए बी सी की वैल्यू यहां से सिंपल मिल जाएंगी। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास है, तो यहां पर हम 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग बाय स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, सो यू विल गेट ए इज इक्वल टू 2 and then b is equal to, that means minus 5 and c is equal to 7। so अब डेल्टा फाइंड आउट करेंगे हम। डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट कर देंगे बी स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4a दैट मीन्स हमारे पास है 2 and 7। सिंपली इसको हम सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा इसको नीचे लेता हूं ताकि आपको ये सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना। थोड़ा नीचे ले लेते हैं इसको। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स ये 25 हो जाएगा। 4 2 8, 8 7 56, 4 2 8, 8 7 56। नाउ 25 माइनस 56, तो अगर 25 में से 56 नहीं जाता है तो 56 में से 25 निकालेंगे, सो यू विल गेट 31 बट माइनस 31। सो डेल्टा जो है वो उसकी वैल्यू निगेटिव आई, एंड निगेटिव आती है तो नेचर ऑफ रूट जो हो गए, उसने बोला था फाइंड द डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ कोड इक्वेशन। सो हम यहां पर लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स आर not real, not real because अगर हम यहां पर देखते हैं माइनस की वैल्यू आती है तो हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स है वो नॉट रियल होता है। ओके, ये याद रखना। देखो डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड नॉट इक्वल, रियल बट नॉट इक्वल। अगर डेल्टा इक्वल टू 0 आया तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। इफ डेल्टा ग्रेटर देन 0 आया, मतलब सॉरी लेस देन 0 आया, सो यहां पर लिखेंगे नॉट रियल। ये याद रखो आप। तो हमारे पास जो है माइनस निगेटिव में आता है, तो इसलिए निगेटिव में आया तो नॉट रियल लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn 2n प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन है, एक मास के लिए। tn इज इक्वल टू 2n प्लस 1, इसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। सो n इज इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो t1 हो जाएगा, जैसे फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 प्लस 1, t1 इज इक्वल टू 2 1 2 एंड प्लस 1, दैट मीन्स 3। सिंपल है, अगर आपने वैल्यू पुट किया हाफ मार्क्स एंड आंसर आया हाफ मार्क्स। नेक्स्ट, इफ 52x प्लस 65y इज इक्वल टू 183, सो मैं इक्वेशन लिख देता हूं 52x प्लस 65y इज इक्वल टू 183। सो इक्वेशन नंबर 1, and the second one is 65x plus 52y is equal to 168, equation number 2। now we have to find out x plus y, the value of x plus y। so आप पूरी कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है। आप क्या करोगे, ये कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व नहीं करोगे। आप कैसे करोगे, पूरे कंप्लीट x और y फाइंड आउट करोगे, फिर उसकी ऐड करोगे, ऐसा नहीं करना है। सिंपल, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1। अब इसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पहले इन दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि ये इक्वेशन, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इक्वेशन। 52x 65y, 65x 52y चेंज हो गया, अल्टरनेट हो गया। इसका जो कोएफिशिएंट इसके साथ, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ हो गया। 65 इसके साथ था, इसके साथ आ गया, 52 इसके साथ था, इसके साथ आ गया। सिंपल। तो एडिंग 1 and 2, लेंदी नहीं करना है। एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो चलो ऐड करके अब कर लिखाएंगे हम।
52x plus 65y is equal to 183 and 65x plus 52y is equal to 168. इसकी हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 117x 117y एंड देन 8 और 9 11 1 क्या हो गया 15 एंड देन यहाँ पर 351. सो ये हो गया एडिशन. नाउ अब देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट 117 से डिवाइड कर देंगे इसको, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 117 जो है कॉमन निकलेगा तो x प्लस वाई और यही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है और 351 एज इट इज रहेगा. अब 117 को आप डिवाइड में लेकर आओ जो तो आपके पास मिलेगा x प्लस वाई की वैल्यू एंड 351 डिवाइडेड बाय 117 3 जा 117 3 जा 351. आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और ये हमारे पास जो है x प्लस वाई की जो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने की थी. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्टिविटी हमारी यहाँ पर शुरू हो जाती है. सेम अभी जो हमने पीछे किया अल्टरनेट इक्वेशन है. अब यहाँ पर ओनली एक्टिविटी है. देखिए आप तो आपको यहाँ पर जो है ना तो ये ओनली एक्टिविटी है. एक्टिविटी आपको सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है. बॉक्सेस में फिल करना ही मेन है, पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है आपको यहाँ पर. ओके, देखिए जैसा किया है वैसे ये ऐड करके रखा है उसने. लेट्स ऐड 2 इक्वेशन. तो ये हो गया 32 यहाँ हो गया. अब 32 से डिवाइड करेंगे अगर हम होल इक्वेशन को तो ये 32 गायब हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1. सिंपल, आपको हाफ मार्क्स मिल गया. नीचे जाने का सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन को. जब सब्ट्रैक्ट करके दिया है उसने, हमको कुछ भी नहीं करना है. तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं हम तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 5 10 तो यहाँ पर आएगा 5. देखिए कितनी इजी एक्टिविटी है. और ये जो है इक्वेशन 3 में ऐड की हमने इक्वेशन 3 एंड 4 को. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई, तो इसको ऐड किए तो यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा. मैं आपको सिर्फ यहाँ एक्टिविटी में आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ. तो y 2y हो गया, 5 और 1 6 हो गया. तो यहाँ पर ये दोनों को ऐड किया था उसने, दिखा है यहाँ पर. लेट्स ऐड इक्वेशन 3 एंड 4. तो 5 प्लस 6. सो अब ये 2 अगर इधर जाएगा तो ये 2y इज इक्वल टू 6 है. दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6. सो हमारे पास y की वैल्यू हो जाएंगी 3. आगे बढ़ेंगे. ये y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर. प्लेस दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 इसके पास लिखी भी है. इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आएगी और ये 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. दैट मीन्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 1. ये 3 उधर गया तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 3. सो x इज इक्वल टू माइनस 2. सिंपली यहाँ पर माइनस 2 आएगा. देखिए बहुत सिंपल एक्टिविटी थी और 3 मार्क्स के लिए थी. तो आपको ये ऐसे एक्टिविटी क्वेश्चन में आ सकती है. सेकंड एक्टिविटी, लेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1000 यूजिंग फार्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP. T1 गिवन है 1, Tn दैट मीन लास्ट टर्म. तो 1000 यहाँ पर लिखेंगे, आपके हाफ मार्क्स यहाँ पर मिल गए. नाउ Sn का फार्मूला हमको यहाँ पर लिखना है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d. देखो यहाँ लिखा है फार्मूला, तो फार्मूला लिखेंगे, ये हाफ मार्क्स आपको मिलेंगे. अब n की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पर, तो ये नंबर्स कितने हैं ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है 1000. अब ये नंबर कितने हैं, क्या बोला है, सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. 1000 है ना, ये इंटीजर्स कितने हैं 1000 बोला है. सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स. तो आपको यहाँ पर जो है ना ये 1000 ही रखना है क्योंकि 1000 नंबर है. आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1000 नंबर. ओके, और ये 1000 अगर डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 500 और इसकी प्लस किया तो 101. अब इन दोनों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5000 को आप 1001 से मल्टीप्लाई करो. अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड. तो इसका आप मुझे कमेंट में बता सकते हो दोनों की मल्टीप्लाई करके. आप कमेंट बताना, ये जो आएगा आंसर वो भी यही आएगा. तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कमेंट मुझे कीजिए. चलिए नेक्स्ट.
सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और शुरू हो जा रहा है यहाँ पर। मुकुंद हैज ₹50 मोर देन सागर। हु हैज मोर देन? मुकुंद हैज मोर देन। फ्रॉम whom? फ्रॉम सागर। द अमाउंट ऑफ सागर, वी डोंट नो द अमाउंट ऑफ सागर। हमारे पास सागर के पास कितना पैसा हमको पता ही नहीं है भाई, तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे लेट सागर हैज X rupees. Sagar has X rupees. Now Mukund has ₹50 more than Sagar. That means X plus 50. तो सागर के पास जो अमाउंट था उससे 50 रुपया मुकुंद के पास ज्यादा था। सागर के पास अमाउंट है X, तो उससे 50 रुपीज ज्यादा, डेट मीन X plus 50। तो ये पहली कंडीशन से हमने यहां पर सपोज कर लिया। ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ दे हैव इज 15,000, तो ये इसके पास अमाउंट है, ये इसके पास अमाउंट। द प्रोडक्ट एज पर कंडीशन, सो इनका मल्टीप्लाई, दैट मीन्स x प्लस 50 इज इक्वल टू 15,000, राइट। तो ये हो गया 15,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होंगी x इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 50x एंड इज इक्वल टू 15,000। तो 15,000 को इधर लाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 15,000 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब माइनस 15,000 के हमको फैक्टर निकालना है यहाँ पर, तो माइनस 15,000 के फैक्टर निकालेंगे। डोंट वरी, अगर ये बिगर नंबर आ जाता है तो आपको ये तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो हम बाद में इसको यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं फैक्टर के अंदर। तो 150 के आप फैक्टर निकाल लीजिए, वेल एंड गुड, 150 के फैक्टर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 150 के फैक्टर कैसे आएंगे ये अब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 150 10, हमको यहाँ पर 50 चाहिए, हमको यहाँ पर 50 चाहिए। सपोज फिर भी आपको फैक्टर निकालने में तकलीफ हो रही है, तो मैं एक मेथड बताया था, इससे पहले भी मैंने पेपर में बताया है। तो ये 15,000 आप लिखिए और इसको फैक्टराइज कीजिए। 5 से मैं कर रहा हूं बिकॉज नंबर जो है 5 वाला है। 5 3 जा 15, 30 आपका यहाँ पर हो गया। 5 6 जा 30, 2 0 आप निकाल देंगे। 5 1 जा 5, 1 कैरी हुआ, 5 2 जा 10, 120 हो गया। 6 2 जा 12, दैट मीन 0 हो गया। 5 4 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। ये आपने ऐसे फैक्टर निकाल लिए। अब इसमें आप देखिए हमको चाहिए 150, क्या चाहिए 150। 5 5 जा 25, 25 5 जा 25 5 जा 125, 5 6 जा 30, 34 जा, ये 2 टू द 4 है ना, 34 जा 120। ये 150 तो नहीं, ये 50 नहीं हो रहा इनका डिफरेंस, प्लस या माइनस 50 होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस 50 नहीं आ रहा। चलो चेंज करते हैं हम लोग, ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूं, तो मैं फैक्टर अभी डायरेक्ट लिख दूं। 5 5 जा 25, 25 5 जा हो गया हमारे पास। 25 6 जा 25 6 जा, याद रखो है, मतलब जैसे आप ले रहे हो वैसे दूसरा भी आपको लेना है। तो 25 6 जा आपके पास आएगा ओके। और ये जो 5 कैरी हुआ इसको इधर लाओ। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। देखिए अब इनका डिफरेंस आता है 50, राइट। तो हमारे पास जो फैक्टर निकलेंगे वो 150 एंड 100। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ मेथड बताया कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसको ऐसे फैक्टर निकाल सकते हो अगर बिगर नंबर आया तो आपके पास, वरना आपके पास डायरेक्ट भी आप फैक्टर आ जाते हैं। तो हमारे पास जो फैक्टर आया दैट मीन्स 100 एंड 150, 150 एंड 100। सो ये प्लस में है मिडिल टर्म, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, इसके साथ माइनस लगाएंगे। सो डायरेक्ट ये जो है हमारे पास ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 150। वर्ड प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखना है जो भी फैक्टर आएंगे, बट यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब
दूसरा कोई भी नंबर रहेगा तो आप ये डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हो। सो ये 100 हो गया इक्वल टू 0, सेपरेट कर दो, x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 150 उधर जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा। बट अमाउंट कांट बी निगेटिव, अमाउंट कांट निगेटिव। सो x इज इक्वल टू माइनस 150 नॉट एक्सेप्टेबल, तो फिर हम इसको नहीं ले सकते। तो फिर हम आंसर क्या आएगा हमारे पास, सो हम ले सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 100। सो सागर हैज 100 रुपीज और मुकुंद के पास इससे 50 रुपीज ज्यादा है। सो मुकुंद हैज x प्लस 50 दैट मीन्स 100 प्लस 50, सो यू विल गेट 150 रुपीज। कंप्लीट आंसर आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में कंप्लीट आंसर लिखते हैं तो वही मार्क्स, कभी कभी ये आंसर लिखने पर 1 मार्क्स होता है, ठीक है, कंप्लीट आंसर लिखना है वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी इज 3300, देन फाइंड इट्स 28 टर्म। ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पहले समझ लो अच्छी से। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स दैट मीन्स n इज इक्वल टू 55, राइट। सो AP is 33, that means S55 गिवन है हमारे पास 3300। उसने बोला है 55 टर्म की जो सम है वो 3300 है, तो ये 55 टर्म की सम 3300 हो गया, तो n इज इक्वल टू 55 हो गया। तो फाइंड 28th टर्म दैट मीन T28 हमको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन के ऊपर। तो T28 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म कंपलसरी है एंड D कंपलसरी है। फर्स्ट टर्म एंड D अगर हमको मिलता है तो हम यहां पर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म ऑफ एन एपी, ये ध्यान देना है इसके ऊपर। तो हम सबसे पहले एसएन हमारे पास गिवन है, तो उसी का हम यहां पर क्या लेंगे, इसी का फार्मूला लेंगे। देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं मैं अच्छी तरीके से। तो एसएन इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, राइट। एस n इज इक्वल टू 55 है तो हम लिखेंगे 55 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो 2a एज इट इज रहेगा, प्लस n की वैल्यू हो गई 55 माइनस 1 और d की वैल्यू भी नहीं है, एज इट इज रखेंगे। सो S55 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, इनटू ये ब्रैकेट अब सॉल्व करेंगे हम, तो 2a प्लस 54d, राइट। ये हमारे पास जो है S55 आया, बट हमारे पास S55 की वैल्यू है 3300। अब यहां पर मैं उसको रख रहा हूं 3300, सो रखेंगे 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 एंड ये जो है 2a प्लस 54d, इसको आप एज इट इज रखेंगे। अब ये 2 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3300 इंटू 2 हो जाएगा और 55 ऊपर था यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 55, तो इधर हमारे पास आएगा 2a प्लस 54d, राइट। नाउ अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 00, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 0।
तो ये आ गया 60 एंड 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d. 60 इंटू 2 दैट मीन्स 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 54d. 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय 2, तो ये इजी हो जाता है. डिवाइडेड बाय 2 तो ये 60 हो जाएगा इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो a हो जाएगा एंड 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 दैट मीन 27d. ये जो वैल्यू आई नंबर 1, इसको आपको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू. चलो इसको यहां पर ड्रॉप करेंगे और अब मालूम करेंगे T28. ये आपको होप आपको समझ गया होगा. ये तो हमने फाइंड आउट किया. अब T28 का ये 28 टर्म हमको फाइंड आउट करना है, तो अब Tn का फार्मूला लेंगे हम. Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. T28 फाइंड आउट करना है तो n 28 हो जाएगा. a नहीं है हमारे पास, नो प्रॉब्लम. 28n है, माइनस 1 एंड d एज इट इज रखेंगे. सो a प्लस ये हो जाएगा 27d. नाउ अब यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस 27d की वैल्यू है 60, तो इसकी प्लेस पे आप यहां पर 60 पुट करेंगे और इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम 1. तो 1 से हमने ये वैल्यू उठा के यहां पर रख दिया देखिए, और T28 की वैल्यू हमको इजीली फाइंड हो गई 60. थोड़ा ट्रिकी था, यहां से आपको ये वैल्यू निकाल कर ये T28 फाइंड आउट करना है. ओके, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखते हैं हम. अ बलून वेंडर हैज 2 रेड, 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स. तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ एस लिखना पड़ेगा हमको. मैंने पहले बताया प्रोबेबिलिटी में आपको एस लिखना कंपलसरी है. सो रेड बलून को हम लेंगे 2 रेड दैट मीन R1 एंड R2. 3 ब्लू दैट मीन्स B1, B2 and B3. Now 4 green that means G1, G2, G3 and G4. ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ एस. अब हमने ये क्या लिया, R यानी रेड बलून, B यानी ब्लू बलून एंड G यानी ग्रीन बलून. ओके, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 4 9. so number of s equal to 9. now he want to choose one of them at random to give it प्रणाली. प्रणाली को एक बलून इसमें से देना है. तो what is probability of the event that प्रणाली gets a red balloon? सो रेड बलून के लिए हमारे पास इवेंट मिलेगा, इवेंट फॉर अ रेड बलून. तो रेड बलून के लिए इवेंट है हमारे पास, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू हम लेंगे इवेंट ए फॉर रेड बलून R1 और R2. 2 पॉसिबिलिटी है कि R1 भी आ सकता है, R2 भी आ सकता है. सो नंबर ऑफ ए जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 2 एंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है PA इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s. n ऑफ ए दैट मीन्स 2 हो गया एंड n ऑफ s हमारे पास है 9. सो प्रोबेबिलिटी आ गई 2 अपॉन 9. ये पहली प्रोबेबिलिटी हमारी फाइंड आउट हो गई. नाउ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है अब ब्लू बलून. तो इवेंट बी क्या है हमारे पास, अ ब्लू बलून, अ ब्लू बलून. सो B इज इक्वल टू, अब ब्लू बलून कितने हमारे पास वो लिखना है B1 B2 B3. सो B1 B2 and B3. सो नंबर ऑफ B इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3.
नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम फाइंड आउट करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस सो इज इक्वल टू 3/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया हमारे पास 3 1 3 3 3 9 1/3. सिंपल क्वेश्चन है. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल. 3x माइनस 4y 2 इक्वेशन है हमारे पास. तो सिंपल है, ये भी क्वेश्चन सिंपल है. चलो, क्योंकि पेपर ही आपका इजी आने वाला है, आपको तो पता है ये चीज. 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड देन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. सो अब इसको कंपेयर करेंगे और a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे. सो a1 इज इक्वल टू इसका जो कोएफिशिएंट है 3 वो a1 होता है. b1 इसका कोएफिशिएंट होता है -4 जो b1 होता है. एंड c1 दैट मींस ये इज इक्वल टू 10. a2 हम यहां से निकालेंगे सेकंड इक्वेशन से, तो ये 4 हो जाएगा. b2 सेकंड इक्वेशन से b2 आएगा 3 एंड थर्ड इक्वेशन से c2 आएगा 5. तो ये कैसे आया, इससे हम कंपेयर करते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू c. तो दो इक्वेशन है, इसलिए हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 लेंगे. तो ये देखिए, इसको कंपेयर करेंगे हम, तो ये a की प्लेस पे 3 है तो 3, b की प्लेस पे -4 है तो -4, c की प्लेस पे 10 है तो 10. ऐसे सेकंड इक्वेशन में भी. सो अब यहां पर सबसे पहले क्रैमर के रूल से फाइंड आउट करने के लिए डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट दैट मींस ये लिखना मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं हर बार लिखता हूं तो ताकि बच्चे इसमें गलती ना करें स्टूडेंट्स. तो आप लोग इसमें क्या करते हो, लिखने में गलती कर देते हो डिटरमिनेंट की वैल्यू. तो इसलिए a1 a2 b1 b2 लिखते चलो, इससे आपको बेहतर होगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होंगे, दिक्कत नहीं आएगी, आपका गलत भी नहीं होगा. फिर 3 एंड a2 हमारे पास है 4. सो b1 हमारे पास है -4 एंड b2 हमारे पास है 3. लिखने के बाद आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. ओके, 3 3 9 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नो प्रॉब्लम. 4 4 16 -16. सो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 16. सो इज इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट मीन्स 25. सो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 25. सिंपल है. नाउ डी एक्स फाइंड आउट करेंगे. तो स्टूडेंट डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ एक्स दैट मीन्स, तो ए की वैल्यू को यहां से हटा दीजिए क्योंकि एक्स को फाइंड आउट करना है और a1 a2 जो होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है. तो जब x के dx डिटरमिनेंट ऑफ x फाइंड आउट करना है तो वहां x नहीं रहेगा, x का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, फिर b1 और c1 आ जाएगा. सो x की जगह a1 a2 की जगह लिखेंगे c1 c2 एंड b1 b2 एज इट इज रहेगा. वैल्यू पुट करेंगे हम, तो c1 की वैल्यू हमारे पास है 10 एंड c2 की वैल्यू है 5. b1 b2 तो -4 -3 आप एज इट इज लिख सकते हो. सेम टू सेम आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है. 10 3 30 माइनस 5 4 20 तो -20 बिकॉज यहां माइनस की साइन है. तो 30 और ये माइनस माइनस प्लस 20. सो इट विल बिकम 50. सो ये dx आ गया हमारे पास 50. सेकेंड वैल्यू आ गई. नाउ dy फाइंड आउट करेंगे. सो dy इज इक्वल टू, अब y का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो y का जो कोएफिशिएंट है b1 b2 उसको हटाना है. a1 a2 तो ऐसे ही रहेगा और b1 b2 की जगह लिखना है c1 c2. सो वैल्यू पुट कर देना है. a1 दैट मीन्स हमारे पास ऑलरेडी हमने यहां पर लिखा था, देखिए 3 4 एंड b1 b2 तो नहीं है, उसकी प्लेस पे c1 c2 है तो 10 एंड 5. नाउ इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 5 15 माइनस 4 10 40. सो 15 में से 40 तो नहीं जाता, तो 40 में से आप 15 निकालेंगे. सो यू विल गेट 25.
-25. Why -25? Because 40 is the bigger number. So dx आ गया, dy आ गया एंड d आ गया. सो x फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू dx अपॉन d. ये उसका फॉर्मूला है. dx दैट मीन्स 50 और d हमने फाइंड आउट किया था स्टूडेंट 25. तो आप देख सकते हो. सो 50 अपॉन 25, 25 टू ज़ा 50. सो x इज इक्वल टू 2. एक वैल्यू हमारे पास आ गई. सो सिमिलरली हम y फाइंड आउट करेंगे. सो लिखेंगे dy अपॉन d और dy की वैल्यू हमारे पास है -25 और d की वैल्यू है 25. 25 वन ज़ा 25 दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1. सो हमारे पास जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन आया 2, -1 सोल्यूशन. तो स्टूडेंट देखिए क्रैमर के उसूल से हमको यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना था. सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा आपको प्लस माइनस पे यहाँ पर ध्यान देना है वरना आंसर जो है गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है हमारा हॉट्स क्वेश्चन. तो बड़ा देर से आया हॉट क्वेश्चन इसलिए ध्यान से देखना है भाई इसको. अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड. एक स्पीड से एक ट्रेन जा रही है. डोंट नो कौन सी स्पीड है, कितनी स्पीड है, बट यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही. इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर. अगर वो ट्रेन 6 किलोमीटर फास्ट चलती है. अब यहाँ पर स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जा रही है. कितने किलोमीटर इंक्रीज हो रही है? स्पीड इंक्रीज हो रही है 6 किलोमीटर इंक्रीज हो रही है. तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस. तो यहाँ पर टाइम कम लगेगा भाई, सही बात है. अगर ट्रेन स्पीड से जा रही है तो टाइम कम लगेगा ना, तो 4 आवर कम हो जाता है. तो टाइम कम होता है, स्पीड बढ़ती है. क्वेश्चन को समझो. तो स्पीड तो हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हम स्पीड यहां पर लेंगे. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ये हमने स्पीड सपोज कर दिया. ठीक है, हम कंडीशन बाद में लेंगे. तो पहली कंडीशन हमारे पास है एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर. देखिए सेकंड कंडीशन भी आ गई. दैट मींस स्पीड भी नहीं है हमारे पास और टाइम भी नहीं है. तो टाइम को भी हमको यहां पर सपोज करना पड़ेगा क्योंकि एक कंडीशन यहां पर खत्म होती है, दूसरी कंडीशन शुरू होती है. यहां भी 6 किलोमीटर अगर उसको कम कर दिया जाए तो 6 घंटा इट विल टेक 6 आवर मोर, है ना. तो डिस्टेंस सेम है तो हमको मालूम करना लेंथ ऑफ जर्नी, दैट मीन डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है. तो ये जो दिया है ना, ये देखिए दो यहाँ पर कंडीशन है. तो सेकंड कंडीशन भी है हमारे पास. तो यहाँ पर 2 वेरिएबल यूज होगा. तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू y आवर्स. अब ये दो चीज मैंने यहां पर सपोज कर लिया. देखिए सबसे पहले तो अब एक फॉर्मूला यूज होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस को ही फाइंड आउट करना है हमको, राइट. तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को यहां से सेपरेट करता हूं, टाइम को इधर ले जाता हूं. सो विल गेट स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया यानी स्पीड इनटू टाइम. सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा. सो स्पीड दैट मीन्स x, टाइम दैट मीन्स y. सो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास x इंटू वाई. तो ये जो डिस्टेंस आया मेरे पास यही हमको फाइंड आउट करना है. ओके, ये डिस्टेंस हमको यानी x और y की वैल्यू आ जाएंगी तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस इजी आ जाएगा. अब वो x y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो है कंडीशन गिवन है. तो चलिए लिखते हैं हम पहली कंडीशन. क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर. यानी उसकी स्पीड में 6 किलोमीटर इंक्रीज हुआ है. सो स्पीड इज इक्वल टू
x प्लस 6। तो यहां पर टाइम कितना रिक्वायर हो रहा, फिर उसको टाइम कितना हो रहा, टाइम इज इक्वल टू, टाइम बोला है 4 आवर लेस, दैट मीन्स y आवर वो लेती थी डिस्टेंस कवर करने के लिए, ट्रेन जो है वो y आवर ले रही थी, अब इसमें से 4 आवर्स कम हो जाएगा, दैट मीन्स y माइनस 4, राइट। तो ये से कंडीशन हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आई, उसको लेकर हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये फार्मूला हमारे पास है। स्पीड अब हमारे पास है x प्लस 6, क्योंकि 6 किलोमीटर फास्टर है, तो टाइम लग रहा है 4 आवर लेस, दैट मीन्स y माइनस 4। डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, x इंटू वाई, दैट मीन्स एक्स वाई। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं, कि यहां से मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट किया और मैं इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूं यही लेकर, स्पीड इंटू टाइम लेकर, बिकॉज मेरे पास स्पीड और टाइम ही है, तो मैं दोनों को ही ले सकता हूं, और डिस्टेंस भी आ गया तो मैं इससे इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं ये फार्मूले से। तो मैंने ये फार्मूले से यहां पर इक्वेशन फॉर्म किया। चलिए इक्वेशन को अब सही करेंगे हम, x इंटू वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एक्स वाई। सो x ने y को मल्टीप्लाई किया, ये x 4 को भी मल्टीप्लाई करेगा, सो 4x। नाउ x ने ये पूरे दोनों ब्रैकेट में ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 की बारी है, तो 6 प्लस 6y, 6 4 जा 24, एंड ये एक्स वाई एज इट इज है। देखो बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि आपको, अब ये एक्स वाई और ये एक्स वाई को आप कैंसिल कर दीजिए। सो हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी 4x प्लस 6y, और ये माइनस 24 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये माइनस है तो इधर आना, तो 24 प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर, अब स्पीड यहां पर कम हो रही है, कितनी 6 किलोमीटर, तो टाइम इंक्रीज हो रहा है 6 किलोमीटर, 6 आवर्स। तो अब यहां पर स्पीड लेंगे हम, सो स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो x माइनस 6, तो टाइम डिक्रीज हो रहा है अब, तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, दैट मीन्स y प्लस 6, लेकिन डिस्टेंस तो वही है। तो सेकंड कंडीशन से हम यहां पर इक्वेशन फॉर्म करेंगे जैसे मैंने पहले कंडीशन से फॉर्म किया, तो इक्वेशन मिलेंगी x माइनस 6 y प्लस 6 इज इक्वल टू डिस्टेंस, दैट मीन्स एक्स वाई। देखो पहले मैंने यहां पर इलोबरेट करके बताया था आपको, अब यहां पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। तो ये इक्वेशन हमारी यहां फॉर्म हो गई। देखिए जैसे स्पीड इनटू टाइम, अब मैंने यहां पर आपको डिटेल में बताया था, यहां पर डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्म किया है। सो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई, सो यू विल गेट एक्स वाई, एक्स इंटू 6 प्लस 6x, so 6 into y minus 6y, and 6 6 are 36 minus 36, and then ये xy as it is होगा। ओके, नाउ ये xy आप कैंसिल कर दो, सो यू विल गेट 6x प्लस 6y, और ये माइनस 36 आप उधर ले जाएंगे तो यू विल गेट प्लस 36, एंड देन इक्वेशन नंबर 2 इज फॉर्म हो गई। देखिए दो कंडीशन गिवन थी, एक बार स्पीड जो है वो फास्टर हो रही थी, बढ़ रही थी तो टाइम लेस हो रहा था, एक बार स्पीड लेस हो रही तो टाइम इंक्रीज हो रहा था। तो दोनों कंडीशन को लेकर हम स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस हमारे पास ले लिया हमने, और ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। इससे आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे और दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन टू लीनियर का इक्वेशन है। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉरी। सो अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 6y को मुझे यहां से एलिमिनेट करना है। इफ मैं अगर 6y को एलिमिनेट करूंगा, तो यहां पर इसकी साइन प्लस है, इसकी साइन प्लस है, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम यहाँ इक्वेशन को। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहां पर लिखते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। सो इक्वेशन 1, माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, माइनस 4x, सो ऐसे लिख रहा हूं माइनस 4x प्लस
6y is equal to 24 is equal to 24 and the second one is 6x plus 6y is equal to 36. नाउ जब भी हम इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाती है, तो ये साइन चेंज हो जाएंगी, ये साइन चेंज हो जाएंगी, ये साइन चेंज हो जाएंगी, नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज करना है और इसको आप एलिमिनेट कर देने का है। माइनस माइनस प्लस 6 4 10x एंड 36 माइनस 24 दैट मीन्स 36 में से अगर आप 24 निकालते हैं तो यू विल गेट 12. तो ये माइनस कैंसल, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन 10. x इज इक्वल टू 12 अपॉन 10. तो अब यहां पर अगर आप देखते हैं तो 6x कैंसिल हो गया, तो ये मिला 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36 उधर जाएगा तो ये प्लस 36 हो जाएगा. सो इक्वेशन नंबर 2 हमारी फॉर्म हो गई. देखिए दो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. अब दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, तो 6y एलिमिनेट हो जाता है, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 की ऐड करेंगे, तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. सो इक्वेशन 1 है हमारे पास माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24. सी देखिए यहाँ पर माइनस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24. सो मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं. और सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36. सो इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, तो ये ऐड किए तो ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा. 6 माइनस 4 दैट मीन 2x and 36 minus 12 24 that means 12. So x is equal to 12 upon 2, 2 6 are 12. So x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6. Therefore x is equal to 6. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. नाउ हमको y फाइंड आउट करना है. So अब ये इक्वेशन x is equal to 6 कोई भी एक इक्वेशन में रख दीजिए आप. So हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, पुट या सब्स्टिट्यूट x is equal to 6 in इक्वेशन 2. So 6x minus 6y is equal to 36. So 6 into 6 minus 6y is equal to 36. Minus 6y oh sorry, देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया. तो 6 माइनस 2 4x 36 एंड ये जो आपके पास आएगा 36 एंड 24 यू विल गेट 60. सो x इज इक्वल टू 30. अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 30. अब ये जो वैल्यू है अब यहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रखेंगे. सो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं हम या 2 में रखते हैं, तो इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 है हमारे पास माइनस 4x प्लस 6y is equal to 24. So minus 4 into 6x यानी 30 आ गया, plus 6y is equal to 24. 4 3s are 12 that means minus 120 plus 6y is equal to 24. minus 120 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. 6y is equal to 24 plus 120. So 6y is equal to, इसकी प्लस करेंगे हम तो 144. So y is equal to 144 upon 6. 6 2s are 12, 2 6 4s are 24. तो सो यहाँ पर y is equal to 24 आएगा हमारा. सो x की वैल्यू आ गई एंड y की वैल्यू आ गई. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. सो यहाँ पर मैं ऊपर फाइंड आउट करूंगा. यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास है, तो डिस्टेंस देखिए आंसर मैं यहां पर लिख रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई. देयरफॉर x हमारे पास 30 है एंड ये 24 है. सो 30 एंड 24 दैट मीन्स 720 किलोमीटर.
तो डिस्टेंस हमारे पास आ गया 720 किलोमीटर। तो उसने जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला था लेंथ ऑफ द जर्नी, तो लेंथ ऑफ जर्नी इज 720 किलोमीटर। तो इतनी ट्रेन ने जो है जर्नी कंप्लीट की है। तो स्टूडेंट होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह इसको हॉर्स क्वेश्चन है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। तो मनीष की प्रेजेंट एज अभी हमारे पास नहीं है, तो भाई पहले उसको ही फाइंड आउट करेंगे हम। तो लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी x ईयर। अब प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स। सो भाई प्रेजेंट एज ऑफ मदर लिखते हैं हम लोग। प्रेजेंट एज ऑफ मदर व्हाट विल बी 1 ईयर मोर देन 5 टाइम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। तो 5 टाइम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष दैट मीन्स 5x एंड 1 ईयर मोर दैट मीन्स +1। ये प्रेजेंट एज ऑफ मदर हो गई। कंडीशन पढ़ो, कंडीशन में पढ़ के हमको यहां पर जो है लिखना है। तो 5x + 1 ईयर जो है ये प्रेजेंट एज ऑफ मदर है। नाउ 4 ईयर बिफोर, अब ये दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, तो 4 ईयर बिफोर हम एज निकाल सकते हैं। 4 ईयर बिफोर, बिफोर मतलब पहले, तो पहले एज जो होगी इसमें से ये करंट की एज है उसमें से हमको 4 माइनस करना पड़ेगा। तो बिफोर 4 ईयर एज x - 4 एंड इसमें से भी हमको मदर की एज, तो ये किसकी एज थी, ये मनीष की थी। अब मदर की लेंगे हम 4 ईयर बिफोर किसकी, मदर एज इज इक्वल टू 5x + 1, इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 4 ईयर एगो हमारा जो है पहले वाली एज हमको मिल जाएगी। ये मनीष की 4 साल पहले वाली एज है, यानी x उसकी प्रेजेंट एज थी, तो 4 साल पहले तो 4 माइनस करना पड़ेगा। और इसकी भी मदर की प्रेजेंट एज है 5x + 1, तो 4 साल पहले इसमें से भी 4 माइनस करना पड़ेगा। राइट नाउ अब क्या करना है हमको, आगे कंडीशन देखो। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 22, तो इसका जो प्रोडक्ट है ये वाला, तो इसका प्रोडक्ट लेते हैं। एज पर कंडीशन x - 4 इंटू 5x, इसको मैं सही कर लेता हूं, 5x - 3। देखो आप सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो 5x - 3 इज इक्वल टू 22। ये कंडीशन है हमारे पास। चलो मल्टीप्लाई करते, 5x² हो गया -3x। नाउ x ने दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब 4 की एक बारी है। 4 × 5 = 20x और 4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 22। 4 × 3 = 12, ये माइनस प्लस। सो 5x² So 5x² माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम 23x और +12 एंड -22। ये 22 इधर लेकर आएंगे बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लिखना है। राइट 5x² -23x और 22, ये प्लस ये माइनस, 22 - 12 दैट मीन्स 10, -10 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए यहां पर x² का कोएफिशिएंट एक नंबर है, तो हमको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 10 = 50 और 50 के हम यहां पर फैक्टर निकालेंगे और 50 के फैक्टर निकालने के बाद हम यहां पर 25 2 ये क्यों लिया, क्योंकि 25 में से अगर 2 निकालता हूं तो 23 मिडिल टर्म मुझे मिलता है।
राइट। चलो तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसकी प्लेस पे हमारे जो फैक्टर आए इसमें माइनस लगाएंगे, इसके साथ प्लस लगाएंगे, तो 25 टू 50 और प्लस माइनस माइनस 25 और 2 में से निकालेंगे तो 23 मिलेगा। सो अब यहां पर लिखते हैं हम 5x² एज इट इज माइनस 25x, ये जो फैक्टर है उसको लिखना है, प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये एक पेयर है, ये एक पेयर बनाना है, दोनों में कॉमन निकालना है, तो 5 कॉमन आएगा और x भी दोनों में कॉमन है, तो यहां से 5 और ये x निकल गया तो x अंदर बचेगा, 5 निकला तो 5 5 25 मल्टीप्लाई में निकलता है इसलिए अंदर 5 बचेगा, क्योंकि 5 5 25 होता है। सेम पहला ब्रैकेट जैसे आया दूसरा भी वैसे ही लिख दो, कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2x था, अंदर x है तो दैट मीन्स बाहर 2 निकला होगा, सिंपल। दोनों ब्रैकेट एक जैसे है, एक बार लिखेंगे उसको x माइनस 5 एंड द 5x प्लस 2 उसको हम यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। नाउ क्या करना है हमको, दोनों ब्रैकेट को हम सेपरेट करेंगे, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होता है और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है। प्लस 2 को आप इधर ले जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 एंड देन माइनस 5 इधर जाएगा तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 5, बट एज कांट बी ए नेगेटिव, एज निगेटिव नहीं हो सकती, सो हम लेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 5 नॉट पॉसिबल, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो मनीष की जो एज है वो 5 ईयर और हमको जो फाइंड आउट करना था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड हिज मदर, तो प्रेजेंट एज ऑफ मनीष 5 आ गई। अब उसके मदर की एज फाइंड आउट करेंगे हम, तो यहां लिखेंगे मदर्स एज इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये प्रेजेंट एज थी, सो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, सो 5 इंटू 5 प्लस 1, 25 प्लस 1 दैट मीन्स 26। तो मनीष की प्रेजेंट एज जो हो गई वो 5 ईयर हुई। मनीष प्रेजेंट एज पूरा लिखना है आपको 5 ईयर्स और मदर प्रेजेंट एज आप लिख लेंगे 26 ईयर। ये आपका कंप्लीट आंसर होता है। तो स्टूडेंट ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ा कंफ्यूज यहाँ पर होंगे आप, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए, उसके बाद आपकी इक्वेशन फॉर्म होती है, इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कौन सा है, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। अब देखिए ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर has 365 डेज, ये हमको मालूम है 365 डेज। अब देखो इन 365 डेज, इन 365 डेज, अब संडे कितने होते हैं उस 365 डेज में, तो ये आप अच्छे से याद कर लो, 52 संडेज होते हैं। 52 संडेज, कितने संडे होंगे 52। अब 1 डे वहां पर एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, एंड 1 डे 52 संडे एंड 1 डे। देखो 52 संडे पूरे ईयर में आपको मिलेंगे ऑर्डिनरी ईयर में, और एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब वो एक दिन मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है। तो उसने हमसे यही पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे। तो भाई अगर 52 संडे तो होते ही है, तो ये एक दिन अगर ये भी संडे हो तो उसका हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो अब हमारे पास एस आ जाएगा, वो जो एक दिन बचा ना वो हमारा एस रहेगा, तो वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। अब देखो 52 संडेज आ रहे, तो वो एक दिन में मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये इतनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास।
पूरे ईयर में 52 संडे आते हैं, ये हमको मालूम है, लेकिन उसने बोला 53 संडे आए, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो 53 संडे लेने के लिए हमारे पास एस तो चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी है एस, ये वन डे जो है एक, ये इनमें से कोई भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ एस हमको मिल रहा है यहां पर 7। अब हमको बोला है कि 52 संडे तो हो गए, 53 मालूम करने के लिए, तो अब इसमें से अगर हम निकालते हैं ए इवेंट, तो हमको एक ही बार संडे मिलता है इसके अंदर, तो हम लिखेंगे संडे, और नंबर ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 1। एक ही संडे आ रहा ना इसमें, हमको मंडे ट्यूसडे अगर तो लेना नहीं है, ये तो हमने एस के लिए लिखना पड़ेगा। ये वन डे जो हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हमको चुनना कौन सा है, संडे। 52 संडे ऑलरेडी हमारे पास है, 1 संडे अगर एक एक्स्ट्रा चाहिए तो वो हो जाएगा 1। अब इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, तो 1 अपॉन 7, ये 53 संडे होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। तो सिंपल है, देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बट आपको ये निकालते आना चाहिए। अब अगर इसमें एक और क्वेश्चन आता है, पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एन लीप ईयर हैज 53 संडे, तो यहां पर जो 1 डे बचा ना, ये 2 डे हो जाएगा, लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट आइए सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा थिंकिंग पावर लगेगा यहाँ पर, तो ये बहुत इजी है 4 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड 4 consecutive टर्म इन एन एपी whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। अब एपी हमको यहाँ पर गिवन है, तो वो जो एपी गिवन है पहले मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पर, ए माइनस डी ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है ए, एंड ए प्लस डी थर्ड टर्म है, एंड ए प्लस 2d ये फोर्थ टर्म है। ओके, अब क्या कर रहा है यहां पर, उसने बोला है फाइंड 4 consecutive टर्म इन एपी whose sum is 12। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, तो a माइनस डी इसका सम प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 एज पर गिवन कंडीशन। ओके, अब क्या करेंगे हम, देखिए यहां पर ये माइनस डी एंड देन प्लस डी को आप यहां से कैंसिल कर दीजिए, ए 4a प्लस 2d, 4a एंड 2d इज इक्वल टू 12। सिंपल, 2 से अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो ये 2a प्लस d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल करने के लिए मैंने लिया है डिवाइडेड बाय 2। देखिए मैंने सिर्फ सिंपल करने के लिए इसको यहां पर ऐसे डिवाइड कर दिया, इसको नंबर 1 देता हूं मैं। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड दैट मीन्स ये एंड फोर्थ टर्म दैट मीन्स ये, तो उसकी सम लेंगे हम। सेकंड कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, एज पर फर्स्ट कंडीशन। ओके, नाउ सेकंड कंडीशन, हम लेते हैं कि थर्ड टर्म दैट मीन्स a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू, इनका सम जो है वो 14 है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3d। देखिए a 2a और 2d और 1d दैट मीन्स 3d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे एज ए लीनियर इक्वेशन। सो एज ए लीनियर इक्वेशन हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको मुझे यार 2a को एलिमिनेट करना है, तो मुझे इक्वेशन की सबट्रैक्ट करना पड़ेगी, बिकॉज दोनों की साइन सेम है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब साइन चेंज होगा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, या 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2 भी लिख सकते हो आप लोग। 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। अब आप समझ गए होंगे कि ये लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना है और a और d फाइंड आउट करना है। तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, तो ये d माइनस 3d दैट मीन्स माइनस 2d, और 14 माइनस 6 दैट मीन्स ये माइनस है,
तो 14 माइनस 6, ये साइन यूज नहीं करेंगे अब, तो यहां पर हो जाएगा -8, माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिए। सो d इज इक्वल टू 8/2, 2 4 जा 8, सो d इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया, d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसी को हम रखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो पुट करते हैं हम लोग इक्वेशन 1, हमारे पास है 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। ओके, d हमारे पास 4 आया है, तो 2a एज इट इज रहेगा, 4 इज इक्वल टू 6, 2a इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा 6 माइनस 4, 2a इज इक्वल टू 6 में से 4 गया 2, सो a इज इक्वल टू 2/2, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, दैट मींस a इज इक्वल टू 1। d आ गया, a आया। फाइंड आउट करने कहा था 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम यहां पर लिखते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म था हमारे पास a माइनस डी, और a हमारे पास है 1 और d हमारे पास है 4, तो ये पहला टर्म हो जाएगा -3। सेकंड टर्म है a और वो हमारे पास है 1, तो सेकंड टर्म 1 हो जाएगा। थर्ड टर्म है a प्लस डी, देखिए यहां पर मैं बता देता हूं आपको, ये जो ये टर्म्स है हमारे पास a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, वही लिख रहा हूं, उसको ही फाइंड आउट करना है। तो a यानी 1 और प्लस d यानी 4, d की वैल्यू 4 आई हमारे पास, तो ये हो जाएगा 5। फिर सेकंड टर्म है a प्लस 2d, सो a यानी 1, सॉरी 1 लिखना है, प्लस 2 और d 4 है तो उसकी प्लेस पे 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 4 जा 8, दैट मीन्स 9, दैट मीन्स 9। सो -3 1 5 और 9 हो गया ये। अब देखो यहां पर ये हमारे पास हो गया 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, 4 टर्म मैं कंप्लीट लिख देता हूं, -3 1 5 और 9। तो स्टूडेंट ये टर्म्स हमको फाइंड आउट करने बोला था, ये टाइम्स हमने फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 लास्ट क्वेश्चन। क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं ये, तो ये क्रिएटिव क्वेश्चंस ही है, तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जो क्रिएटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कंपलसरी आना है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 120। सो डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, लेट द ग्रेटर नंबर बी x, हमको फाइंड आउट करना है नंबर ना, तो ग्रेटर नंबर बी x, लेट ग्रेटर नंबर बी x, स्मॉलर नंबर बी y। सो द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, सो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 120। ये पहली कंडीशन से हमने इक्वेशन फॉर्म किया, डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर दैट मीन्स y। सेकंड कंडीशन हमारे पास है, ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन, ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ये सेकंड इक्वेशन थी। ये नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ 2 इन 1, देखिए पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इन 1, y की वैल्यू 2x आ गई ना, तो इसकी प्लेस पे रख दो, तो हमारे पास मिलेगा x स्क्वायर यानी ये माइनस, और y स्क्वायर की प्लेस पे हमको 2x रखना है, सो 2x इज इक्वल टू 120, और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0, माइनस 120 के फैक्टर निकालेंगे, और वो फैक्टर अब यहां पर हमको जो है इसके पास यूज करना है। चलिए क्या आएगा फैक्टर, 12,
सिंपल 2 आना चाहिए हमको। बहुत देखिए ये 120 तो बिगर नंबर है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा तो है नहीं कि आप इसके फैक्टर नहीं निकाल सकते। यू कैन इजीली फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 120। नाउ फैक्टर ऑफ 120 इज 12 टेंजा 120 होता है ना। अब इसके साथ माइनस लगाने का, इसके साथ आपको प्लस लगाना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिंपली आपको ये जो फैक्टर है ब्रैकेट में लिखना है, और ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, सेपरेट करना है x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। माइनस 12 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एंड देन प्लस 10 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। बट नेगेटिव इज नॉट अ number, but it is not a natural number, it is not a natural number. So x is equal to minus 10 can't be acceptable, so the number आ जाएगा हमारे पास x is equal to 12. so फर्स्ट नंबर जो हमने बिगर नंबर सपोज किया था वो x है, so स्मॉलर नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। तो बिगर नंबर यानी ग्रेटर नंबर is equal to x and a smaller number इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, है ना, यही था ना। तो नए टेंशन नहीं लेने का, ऐसे ही हमको माइंड आउट करना है। तो वाई स्क्वायर 2 इंटू 12, सो वाई स्क्वायर ये लिख रहा हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सो अब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई इज इक्वल टू रूट 24। सो स्मॉलर नंबर इज रूट 24। तो स्टूडेंट ये क्रिएटिव क्वेश्चंस था, बस सिंपल है, ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट क्रिएटिव क्वेश्चन था। तो ये कंप्लीट पेपर यहाँ पर सॉल्व हुआ है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने क्लास के बच्चों में। थैंक